नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है मॉर्निंग आगाज का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर ऋषिकेश से है। ऋषिकेश कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत चंद्रेश्वर नगर में एक ग्राहक सेवा केंद्र की दुकान का ताला तोड़कर चोरी की वारदात हुई है। पीड़ित के मुताबिक केंद्र से लाखों रुपए की नकदी चोर लेकर फरार हुए हैं और साथ ही पुलिस ने मामले में जांच और अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस के मुताबिक गुरुवार की सुबह चंद्रेश्वर नगर स्थित महापौर शंभू पासवान के घर के निकट ग्राहक सेवा केंद्र की एक दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने वहां के चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित ने बताया कि ग्राहक सेवा केंद्र पर करीब 1.5 लाख रुपए की नकदी चोरी हुई है। कोतवाल कैलाश चंद्र भट्ट ने बताया कि मौखिक रूप से चोरी हुई है और सूचना मिली है, जिसके बाद पुलिस टीम ने मौके का मुआयना कर लिया है। पीड़ित की ओर से तहरीर नहीं दी गई है। पुलिस ने मामले की जांच की और कार्रवाई शुरू कर दी है। चोर की पहचान कर उसकी धरपकड़ के प्रयास भी पुलिस शुरू कर चुकी है। यूएस मार्की के वजह से चोरी ज्यादा हो रही है, कभी बाइक ठुकी जा रही है, कभी चोरी हो रही है। हाँ, यही सब ज्यादा मामला यहाँ बढ़े जा रहे हैं। चंद्रेश्वर नगर में कितनी जगह चोरी हुई? 2 जगह चोरी हुई है। दोनों दुकान में बैंक में चोरी हुई है और एक बाइक भी ठुकी गई है बगल में उसके। वो बाइक यहाँ से 100 मीटर दूरी पे है। वो परसों की बात है। खबर रुड़की से है, जहां मकर संक्रांति के चलते पुलिस द्वारा हरिद्वार एसएसपी के आदेश पर चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के तहत मंगलौर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें लंढौरा क्षेत्र के हरियाणा नंबर के एक बड़े कनेक्ट से 300 पेटियां, आपको बता दें कि कंटेनर से 300 पेटियां हरियाणा की शराब बरामद की गई और साथ ही कंटेनर चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए आरोपी ने बताया कि यह शराब चंडीगढ़ से लाई जा रही थी और इसे बिहार ले जाया जा रहा था। इसी दौरान चेकिंग को देखते हुए गाड़ी चालक ने गाड़ी का रूट बदल डाला है और साथ ही सीआईयू की संयुक्त टीम की नजरों में यह कंटेनर बन नहीं पाया। फिलहाल पुलिस चालक और साथ ही शराब से भरे कंटेनर को कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। हरिद्वार पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई कल अमल में लाई गई है, जिसमें मंगलौर पुलिस ने एसओजी देहात के साथ मिल करके 300 पेटी अवैध शराब जो चंडीगढ़ से लाई जा रही थी और जिसको एक बड़े ट्रक में बिहार ले जाना बताया जा रहा है अभियुक्तों के द्वारा। कीमत करीब 20 लाख से ऊपर की कीमत की अवैध शराब होगी। तो ये कल रिकवर हुई है। दोनों अभियुक्तों को आज रिमांड पे जेल भेजा जा रहा है। तो एक बड़ी तस्करी जो शराब की हो रही थी उस पर अंकुश लगाया और एक अच्छा मंगलौर पुलिस और एसओजी देहात ने काम करके सब बधाई के पात्र हैं। तो एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई। खबर बाजपुर से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अर्थी निकालने से दर्जनों आक्रोशित महिलाओं ने मधुबन क्लस्टर की अध्यक्ष उमा जोशी के नेतृत्व में बाजपुर कोतवाली पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ एसएसआई जसविंदर सिंह को ज्ञापन सौंपकर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। मधुबन क्लस्टर की अध्यक्ष उमा जोशी ने कहा कि देहरादून से एसले हॉल चौकी की घटना है जो सोशल मीडिया के माध्यम से देखी गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर आसीन पुष्कर सिंह धामी के विरुद्ध कुछ लोग अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री के संवैधानिक पद को गरिमा गिराने की उसकी नियत से आपत्तिजनक नारे लगाते हुए तथा बिना प्रशासन की अनुमति के हाईवे पर जुलूस व धरना प्रदर्शन अर्थी निकालकर आपराधिक कृत्य करते हैं, जिसकी समस्त ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास सुरक्षित है। पूरा उत्तराखंड शर्मसार हो रहा है। उक्त सभी के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज करना चाहती है और साथ ही कुछ अज्ञात द्वारा उत्तराखंड सरकार के मुख्य पद पर आसीन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की
शरणार्थी बनाकर कंधा देने तथा सड़क पर लिटाकर उसको अपमानित करना व अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए लातों से मारना एक राजद्रोह की श्रेणी में आता है। क्षेत्र में विकास हुआ। नदी के आसपास जितने भी वाहन मालिक हैं, वाहन स्वामी हैं, उनके पास सभी के पास लेबर हैं, जितने भी लोकल के हैं नदी के पास, और वो सब लेबर से काम चलाने में सहमत हैं। हमारा वाटर लेवल भी नीचे नहीं जाएगा और काम भी सही चल रहा है, सब कुछ ठीक है। तो हमें बैक कराए की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है पास वालों को नदी की, इसलिए बैक कराए पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती के 70वें जन्मदिन के अवसर पर आजमगढ़ मंडल में उनका जन्मदिन मनाया गया, जिसको लेकर मऊ जनपद के मऊ सदर विधानसभा प्रभारी कन्हैया राम ने अपने हजारों समर्थकों के साथ आजमगढ़ पहुंचकर बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन और उसमें सम्मिलित होकर बड़ी धूमधाम से उसे मनाया है। बहन जी के जन्मदिन के अवसर पर कन्हैया राम ने कहा कि बहन कुमारी मायावती जी को हमारी भी उम्र लग जाए, और साथ ही यह भी कहा कि बहन कुमारी जी ने जो हमको दायित्व दिया है उसको हम भली भांति निभाएंगे और पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आज हमारी माननीय बहन जी की 70वां जन्मदिन का कार्यक्रम में हम लोग मनाने के लिए आजमगढ़ मंडल के लिए जा रहे थे। उसमें हम बहुजन समाज पार्टी के सदर विधानसभा से हमारा एक एक कार्यकर्ता हम सब लोग अपने अपने साधनों से बहन जी के जन्मदिन को मनाने के लिए उनके लंबे दीर्घायु को कामना करते हुए हम लोग उनको अपने उम्र हम लोगों की उम्र लग जाए, हमारी यही ईश्वर से प्रार्थना है, हमारे बाबा साहब हमारे संत गुरुओं से प्रार्थना निवेदन है। कहाँ से आप लोग जा रहे हैं? किस जगह से जा रहे हैं? हम लोग मऊ सदर विधानसभा मऊ से जा रहे हैं। कितनी संख्या में लोग हैं आपके साथ? हमारे साथ 1000 की संख्या में लोग हैं, 20 गाड़ियां हैं और सभी लोग अपने बैनर और झंडे के साथ हैं। हमारे सदर विधानसभा अध्यक्ष जी, हमारे प्रभारी साहब मीडिया, वो विधानसभा उपाध्यक्ष जी, हमारे मीडिया प्रभारी साहब, सभी सेक्टर बंधु और सब एक एक कार्यकर्ताओं को लेकर के हम लोग आजमगढ़ बहन जी के जन्मदिन को मनाने के लिए जा रहे हैं। खबर महोबा से है, जहां फर्जी लूट का खुलासा हुआ है। सेल्समैन ने खुद रचा था ड्रामा। जुए में हारे पैसे छिपाने के लिए सेल्समैन ने झूठी कहानी बनाई। पुलिस की जांच में 1.5 लाख की लूट का सच सामने आया। आरोपी सेल्समैन और उसका साथी गिरफ्तार। साजिश बेनकाब हुई है। शराब ठेका सेल्समैन का हाई वोल्टेज ड्रामा। पुलिस ने फर्जी लूट का किया खुलासा। शहर कोतवाली क्षेत्र के पचपहरा का मामला। जानी थी और पेट्रोल पंप से पैसे नहीं मिले थे। इस वजह से हमारे थोड़ी दिमाग में बात मतलब उल्टा सीधा आ गया, इसलिए हमने एक कदम गलत उठा दिया और फिर इसमें सुरेंद्र को बुला के FIR अपने हाथ से बांध दिए और हाथ उससे बंधा दिया और पैसे और बैग उसको दे दिया। सुरेंद्र को बैग कहाँ दिया तुमने? सर, पचपहरा गौशाला के बगल में। पचपहरा गौशाला के बगल में दिया? जी सर। और तुम्हारे हाथ पैर जो बंधे किसने बांधे? सर, पैर हमने बांधे थे और हाथ सुरेंद्र ने बांधी थी। सुरेंद्र ने बांधे जी। अच्छा, तो ये पेट्रोल पंप वाली जो बात बता रहे हो, ये क्या है कि पेट्रोल पंप से पैसा नहीं मिला? उससे किस बात का पैसा मिलता था? सर, उनसे कर्जा ले लेते थे, उनकी एक दो दिन में वापस कर दी। किससे? लड़के रहते थे। कौन कौन लड़के हैं? सर, एक कुलदीप है। अच्छा। एक कारी है, 2 लोग रहते हैं। कुलदीप और कारी? जी सर। उनसे उधार लेते थे पैसा? जी सर, उधार ले लेते थे। क्यों? सर, व्यवहार था उनसे, दारू पीता से बोलो ना, जान पहचान थी। हाँ, वो को दे देती थी, कल एक दिन छोड़ के दूसरे दिन लौटा देती थी। अच्छा, कितना पैसा एक टाइम में उधार लेते थे उनसे? सर, 30-40 हज़ार रुपये ले लेते थे। 30-40 हज़ार रुपये? जी सर। करते क्या थे उसका? सर, मुझे कैश जमा करना है, जैसे कैश लेके महो आना है तो अपना एडजस्ट करके फिर उनको लौटा देती थी।
नहीं 30-40 हज़ार रुपए उधार लेने का क्या मतलब, वो तो जो पैसा तुम जो सेल में जो शराब की दुकान पे थे ना, अब जो सेल होती होगी वो पैसा रहता होगा आपके पास, जी तो उनसे क्यों लेते थे उधार? वो बात बताओ ना। सर, उधार जैसे पहले हमने खर्च कर डाला था अपनी बीमारी में, घर वालों की, क्या की बीमारी में? अपनी पत्नी की, बच्चे की बीमारी में। कितने पैसे खर्च हो गए उसमें? बस हो गए थे 1.25 लाख रुपए खर्च हो गए थे। अच्छा, जी कहाँ कहाँ कराया इलाज उसका? सर, बांधा चलता रहा है। किसके यहाँ? सर इतना नहीं, कागज में लिखे डॉक्टर का नाम नहीं, पता नहीं। डॉक्टर का नाम तो होगा कुछ? सर इतना जानकारी नहीं, हम यहाँ रहे, छोटा वाला भाई जाता कौन रहा। से अस्पताल में चला वहाँ? बांधा के सर ये पता नहीं है। है? ये सर पता नहीं है। अरे कौन से हॉस्पिटल में इलाज हुआ? सर बांधा मतलब घोड़ा चौराहे के लगे अस्पताल है कोई, अच्छा। वहीं दिखाते रहे। हाँ, और और बच्चे के थोड़ी मतलब पेट में अल्ट्रासाउंड कराया, उसकी तबीयत खराब रहती थी। 1-1.25 लाख रुपए बहुत होते हैं ना, वो कहाँ खर्च हुए? सर 1.5 साल से इलाज उसमें परेशान, कुछ बहुत कर्ज था तो वो कर्ज अपना दे दिया। नहीं, 1-1.25 साल से तो ठीक है नहीं आपके पास, आप पे तो अप्रैल से आया ना इनका। नहीं सर, 2 साल से ले रहे नहीं, वो तो 2 साल से आप लगते, पहले जी। कोई और ठेकेदार थे। हैं। जी अब तो जो उधार होगा ये कितने महीने का था? 4-5 महीने का। 4-5 महीने की बात करो ना। जी 4-5 महीने में 1.25 लाख रुपए कहाँ खर्च किया तुमने? सर इलाज में कुछ जुआ में हार गए। जुआ कहाँ हुआ? सर गाँव में कहाँ पर? बजरंगबली मेला, कहाँ, कौन से गांव में? खन्ना में। कब? ये दीपावली मोहन की तरह जब मोहन निकलती है हाँ, उसी कितने रुपए हारे वहाँ पे? 70-80 हज़ार रुपये हार गए। 70-80 हज़ार रुपए हार गए जुए में, जी खन्ना में। जी खिलवाता कौन था वहाँ जुआ? सर बाहर जाते थे, मेला लगे, जिस दिन मौन चढ़ाते हैं। अरे बाहर के ऐसे थोड़ी होते कि कोई भी आके बैठ जाओ, सर जुआ खिलवाने वाला होगा ना कोई। सब बाहर ही आते हैं, सब मतलब जितना मेला लगता है 100-200 आदमी आते हैं। अरे तो कोई तो होता होगा जो वहाँ के वो रहता होगा, चौकीदारी करता हो या नाल लेता होगा वहाँ पे। सर नाल आल कुछ नहीं चलती, हार में होता था। हैं? हाँ, हार में बजरंगबली का स्थान है, हार में होता था। हार में होता है। तो ऐसे कहो ना, तुम सेल्स के पैसा जुए में हार गए। ठीक। अवगत कराना है कि श्री सुभाष चंद्र, जो कि मोहल्ला गांधीनगर बजरंग चौक महुआ के रहने वाले हैं, के द्वारा दिनांक 13/1/2026 की रात्रि में कोतवाली नगर महुआ पर एक तहरीर प्रस्तुत की गई थी, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया था कि उनका सेल्समैन देवेंद्र यादव भोला, जो कि खन्ना निवासी है, तथा उनके कंपोजिट शराब का दुकान जो कि कुलपहाड़ में स्थित है पर सेल्समैन का कार्य करता है, के द्वारा 13/1 को ही दिन में लगभग 2:30 बजे कुलपहाड़ से ठेके की बिक्री की 1,60,000 रुपए की रकम महुआ लाते समय पचपहरा गांव के पास गौशाला के सामने 2 मोटरसाइकिल 4 अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट लिए जाने के संबंध में दाखिल की गई थी, जिस पर सुसंगत धाराओं में अज्ञात बदमाशों विरुद्ध कोतवाली नगर महुआ पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के अनावरण के संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महुआ महोदय श्री प्रबल प्रताप सिंह महोदय द्वारा अलग अलग टीमों का गठन करते हुए इसमें एसओजी सर्विलांस फील्ड यूनिट व कोतवाली नगर महुआ की टीमें गठित करते हुए अनावरण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसका नेतृत्व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा किया जा रहा था। विवेचना के दौरान घटनास्थल के निरीक्षण के समय जब सेल्समैन देवेंद्र यादव से विस्तृत रूप से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताई गई लूट की समस्त कहानी की पुष्टि नहीं हुई। पूरा घटनाक्रम झूठा होना पाया गया। सख्ती से पूछताछ के उपरांत उसके द्वारा घटना का खुलासा करते बताया गया कि उसके द्वारा पूर्व में ठेके की लगभग 1 लाख रुपए की रकम अपने निजी व्यय हेतु खर्च कर ली गई थी तथा 60,000 रुपए उसके ठेके की 2-3 दिन की बिक्री के थे, जिनको उसके द्वारा मालिकों से कहते हो कि मैं 1,60,000 रुपए जमा करने आ रहा था, मुझे लूट लिया गया है। उसके द्वारा अपने एक साथी सुरेंद्र, जो कि खन्ना का ही उसका गांव का ही रहने वाला है, के साथ मिलकर हड़प करने के उद्देश्य से झूठी लूट की सूचना मनगढ़ंत कहानी तैयार कर अपने मालिकों को उसके द्वारा बताई गई थी। घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है। उसका साथी सुरेंद्र व सेल्समैन देवेंद्र भोला को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा इनके कब्जे से बिक्री के शराब की बिक्री के 60,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। इनसे विस्तृत रूप से पूछताछ की गई है। इनका चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। खबर महोबा से है, जहां पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर दबंगों की गुंडई सामने आई। सरेआम जमीन पर पटक कर वृद्धों को दबंगों ने पीटा है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लात घूसों से बुजुर्ग की पिटाई, कैमरे में कैद वृद्ध पिता को बचाने आए पुत्र के साथ की मारपीट। दबंगों की गुंडई से इलाके में हड़कंप। शहर कोतवाली क्षेत्र के सुभाष पुलिस चौकी के पास का मामला।
खबर शाहजहांपुर से है, जहां डीएनए रिपोर्ट के बाद शाहजहांपुर में हत्या का एक सबसे सनसनीखेज हत्या का खुलासा हुआ है। यहां एक दुकान में आग लगने पर जली हुई जिस लाश को पुलिस ने जानवर की लाश बताकर तालाब में फेंक दिया था, डीएनए में वो लाश इंसानी लाश निकली है। पुलिस ने 19 दिसंबर 2022 को जिस जले हुए शव को जानवर का शव समझकर तालाब में फेंक दिया था, उसकी डीएनए रिपोर्ट आने के बाद अभिषेक यादव के शव के रूप में पहचान हुई है। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में परिजन अब तक जानवर की लाश बताने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। सनसनीखेज घटना थाना रोजा बस अड्डे का है, जहां 5 साल पहले हुई हत्या में पुलिस ने अब हत्या की रिपोर्ट दर्ज की है। दरअसल 19 दिसंबर 2020 को नईम की मोबाइल शॉप में आग लगी थी। पुलिस ने नईम की दुकान से जला हुआ शव बरामद किया था। उस दौरान पुलिस ने जानवर का शव बताकर उसे तालाब में फेंक दिया था। पुलिस ने एक टुकड़ा फॉरेंसिक लैब भेज दिया था। इसी दौरान लापता अभिषेक यादव के पिता राम अवतार ने थाना आरसी मिशन क्षेत्र में गुमशुदगी दर्ज कराई। वहीं 2022 में जब जले हुए शव की पोटली खोली गई तो उसमें अंडरवेयर और साथ ही हाथ का कूड़ा और साथ ही ताबीज को देखकर परिवार का दावा था कि यह शव अभिषेक यादव का है। परिजनों का कहना है कि 19 दिसंबर 2020 को उसके बेटे को नईम ने फोन पर अपने पास बुलाया था, जिसके बाद उसका विवाद शुरू हुआ था। परिजनों ने नईम राजू ड्राइवर पर हत्या कराने का आरोप लगाया था। पुलिस ने डीएनए जांच के लिए सैंपल फॉरेंसिक लैब भेज, जिसकी रिपोर्ट मैच हो गई है। फिलहाल परिजनों का कहना है इस पूरी घटना में परिवार 5 साल तक इंतजार करता रहा और पुलिस कार्रवाई करने के बजाय लाश को जानवर की लाश बताती रही। अब न्याय मिला तो है। परिवार वाले इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि सुमन यादव पिता और साथ ही बाकी लोगों ने इस मामले में सामने आने के बाद पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर 2 नामजद और 1 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में पुलिस ने भी 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इस पूरी घटना में पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में है। अपना पल्ला झाड़ने के लिए आज से 5 साल पहले जिस लाश को जानवर की लाश बताकर तालाब में फेंकवा दिया गया था, डीएनए रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस की जांच की कलई खुल गई है। फिलहाल परिवार का कहना है इस मामले में आरोपियों पर कार्रवाई करने के साथ साथ जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। दिनांक 13/1/2026 को थाना रामचंद्र मिशन पर अभिषेक निवासी रेती फतेहपुर थाना रामचंद्र मिशन की हत्या के संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 13/26 धारा 302 120B 34 201 आईपीसी बनाम नईम व राजू के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ है। उक्त प्रकरण में दिनांक 19/12/2020 को अभिषेक पर अज्ञात कॉल आने के पश्चात घर से चले जाना, उसी रात थाना रोजा क्षेत्र में नईम पुत्र सफायत अली की दुकान में लगी आग को बुझाने के बाद दुकान के अंदर एक अज्ञात अधजला शव मिला था, जिसका थाना रोजा पुलिस द्वारा अज्ञात में पंचायतनामा व पोस्टमार्टम कराया गया था। अभिषेक के पिता द्वारा 15/2/2021 को थाना रामचंद्र मिशन में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी तथा थाना रोजा पर रखे कड़े व अधजले कपड़े एवं डीएनए रिपोर्ट के आधार पर शव की पहचान अभिषेक के रूप में हुई है। अभियोग की विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना रामचंद्र मिशन द्वारा की जा रही है। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अभियोग का विधिक निस्तारण किया जाएगा एवं हत्या के खुलासे हेतु 2 टीमों का गठन किया गया है। झूठी लूट की सूचना मनगढ़ंत कहानी तैयार कर अपने मालिकों को उसके द्वारा बताई गई थी। घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है। उसका साथी सुरेंद्र व सेल्समैन देवेंद्र भोला को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा इनके कब्जे से शराब की बिक्री के 60,000 रुपये बरामद कर लिए गए हैं। इनसे विस्तृत रूप से पूछताछ की गई है। इनका चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। विनय, रोशनी तुम लोग खेल लेते हो यार, थोड़ा सा दिक्कत ये है। नहीं, हम इधर आ जाएंगे। हाँ, तुम उधर कर लो। अब तो नहीं होएगी रोशनी तुम्हारे बीच में, फिर आप बीच में जाओ। हाँ बिल्कुल से, और थोड़ा बढ़ जाए, और थोड़ा बढ़ जाए। बस बस मैंने जी लगाना, हम कर लेंगे रोशनी को। हाँ भैया, आईडी बीच में करो, माइक नहीं लगाना। रुक जाओ। बस हम आपसे पूछेंगे। ऐसा नहीं, हम लोग आपके इस दर्द में आपके शामिल हैं। हम लोग चार लड़के थे मेरे हैं। 2 एक पहले चला गया, छोटा वाला है, इसे मतलब किसी ने वो पकड़ के जला दिया।
क्या क्या करा उसके साथ, क्या नहीं जले, नहीं मैंने जलाया, पकड़ के नहीं किसी ने जलाया काटा। है। अब वही उसी की पिकअप थी राजू, उसमें डाल के ले गए, वहाँ दुकान बंद करके आग लगाई है। हमारे घर का कितना बुरा हाल है, कितनी तकलीफ है आज। दो बच्चे, उनका भी बुरा हाल है, रोते रोते 4 साल से संभालन। पुलिस की कितनी लापरवाही है। क्या पुलिस करें? लापरवाही करी हमारे साथ, पुलिस ने लापरवाही करी हमारे पता साथ, नहीं, हम क्या उसने करें? पैसा खिला दिया, वो पैसे वाला आदमी था, उसने पैसा खिला दिया। हम लोग भी गरीब आदमी, पैसा इतना कहाँ से लाते। अब आपको कुछ राहत मिली है जब गिरफ्तारी हुई है? अभी कोई राहत नहीं है। क्या जब वो बताएं पूरी हमें बात, पूरी घटना पता की नहीं स्थल उनने बताएं, कैसे 75 क्या 250 किया, रुपए कैसे कबूले क्या किसके नहीं पास है। है, तब मुझे राहत मिलेगी। इस तरीके से ये दर्दनाक घटना हुई थी। ये घटना सर इसलिए हुई कि यहाँ से खाना खाने 7:30 बजे गया था स्वागत ढाबे पे, और स्वागत ढाबे पे जो हुई किसी बात से मारपीट में 75,250 रुपए लड़के के पास थे मेरे, और वो पड़ गया अकेला। दूसरा है उसका संगी भाग, उसे पिकअप पे ले जाके कहीं बाहर जाके स्वागत ढाबा के पीछे जंगल में मारा लाठियों डंडों से। जब खत्म हो गया तो उसी पिकअप पे ले जाके नहीम की दुकान में डाल के पेट्रोल डीजल डाल के आग लगाई। आग लगाने के बाद में जो है सर 12 बजे पुलिस पहुंची, 1 बजे फायर ब्रिगेड आई, 5 बजे उसको लावारिस में फेंक दिया मछली मार्केट के सामने तालाब के किनारे, और बता दिया मानुस की नहीं है, ये जानवर की लाश है। उस पर मीडिया भी बहुत जोर दिए, पत्ती वालों ने जोर दिए, पत्रकारों ने जो लोग दिए, कुछ भी करा। सब कुछ होने के बाद भी पुलिस ने नहीं चलने दी मेरी सर। उस वक्त गुड्डू सिंह मंडी इंचार्ज थे, उनने रुपया खा लिया। खाने के बाद में अमित मिश्रा को खवाया, वीरेंद्र पाल यादव को खवाया, राजपाल एक रौजा के उनको खिलाया। खिलाने के बाद मेरी आज तक कोई सुनवाई सर नहीं हुई। मैं मजबूर हो गया, मैंने पिछाई नहीं छोड़ी किसी भी कीमत पे। मैं भाग दौड़ करता रहा, पीछे लगा रहा, मैंने कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हें छोड़ेंगे नहीं किसी कीमत पे, बख्शेंगे नहीं। आखिर मुझे इंतजार करते करते मैं थक गया। मैं लखनऊ मेरे पास 400-500 काले हैं, उसके बावजूद भी जब हमने जोर दिया, फिर उसके बाद में सुनवाई मेरी सर हुई। खबर भी नहीं तो सुनवाई हुई। फिर डीएनए रिपोर्ट देने के बावजूद भी 22 महीने के बाद जो है मुझे कड़ा ताबीज दिखाया गया। दिखाने के बाद मुझे गुड्डू सिंह ने धमकाया, धमकाने के बाद में उनका ट्रांसफर करवाया हमने। फिर उसके बाद राजीव दरोगा एसआई थे, उनने मुझे धमकाया, उनका ट्रांसफर कराया। एक इंस्पेक्टर थे, उनने मुझसे बात ज्यादा की तो उनको हमने धमकाया, तुरंत कप्तान साहब को फोन करके उनका ट्रांसफर कराया। पुलिस की वजह आपको बहुत तकलीफ हुई है? पुलिस ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। पुलिस इतनी मादर कौशाम्बी से अगली खबर है, जहां पर कुरई घाट पर सीता माता शक्तिपीठ के नव जागरण का भव्य आयोजन हुआ। कौशाम्बी जनपद के कुरई घाट स्थित माता सीता मैया शक्तिपीठ के नव जागरण एवं स्थापना को लेकर बृहस्पतिवार को भव्य धार्मिक आयोजन करके संपन्न हुआ। आपको बता दें कि कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद कौशाम्बी की दुर्गा वाहिनी संयोजिका प्रिया त्रिपाठी एवं पूर्व संगठन मंत्री संतपाल शर्मा के आह्वान पर आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिला पुरुष एवं शामिल हुए। विधि विधान से पूजन कर माता सीता को अंगवस्त्र अर्पित किए गए तथा शक्तिपीठ की ओर से अंगवस्त्र अर्पित किया गया और साथ ही शक्तिपीठ की महत्ता को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प दिलाया गया। इस अवसर पर महिलाओं को साड़ी व शॉल वितरण भी किया गया, जिससे प्रिया त्रिपाठी, ग्राम प्रधान श्रीमती उषा देवी निषाद एवं संत लाल मौर्य ने संयुक्त रूप से संपन्न कराया है। सभा को संबोधित करते हुए प्रिया त्रिपाठी ने माता सीता को आशीर्वाद आदर्श नारी बताते हुए कहा कि उनके त्याग और मर्यादा से प्रेरणा लेने की कहा और साथ ही वहीं संत लाल शर्मा ने शक्तिपीठ के जागरण को समय की आवश्यकता बताते हुए धर्म और संस्कृति के संरक्षण पर बल दिया। खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ नगर पंचायत मडराक क्षेत्र में प्राचीन धीरू बाबा मंदिर में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया।
आपको बता दें, जिसमें ग्रामीणों द्वारा भारतीय जनता पार्टी की 77 इगलास विधानसभा प्रत्याशी सोमवीर दिवाकर को भी आमंत्रित किया गया था, जिसमें उन्हें जनता व नई युवा पीढ़ी का पूर्ण प्यार देखने को मिला है। और साथ ही ग्रामीणों ने 77 विधानसभा प्रत्याशी सोमवीर दिवाकर को माला व शॉल उड़ाकर सम्मान के साथ जोरदार स्वागत किया व 77 इगलास विधानसभा प्रत्याशी सोमवीर दिवाकर ने धीरू बाबा मंदिर में जनता के बीच प्रसाद ग्रहण किया व धीरू बाबा मंदिर का आशीर्वाद प्राप्त किया। और साथ ही विधानसभा प्रत्याशी ने सभी आयोजकों व सेवादारों को व ग्रामीणों का दिल से आभार भी व्यक्त किया। मॉर्निंग आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।